रैम जो है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और ये रीड राइट मेमोरी होती है। जिस तरह हम लोगों ने देखा एज मेन मेमोरी जो है हम रैम को यूज करते हैं कि इस ये जो है वो बहुत फास्ट होती है और ये मदरबोर्ड के ऊपर एलोकेटेड होती है और इसका एक्सेस मेथड जो है वो बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है और इससे डेटा जो है वो प्रोसेसर को जल्दी मिल जाता है। और ये हमारे पास रीड राइट मेमोरी होती है कि हम इसमें डेटा सेव भी करवा सकते हैं और वहां से डेटा रीड भी कर सकते हैं, मतलब कि रिट्रीव भी कर सकते हैं। राइट का मतलब होता है कि मेमोरी में डेटा सेव करना, स्टोर करना, और रीड का मतलब होता है उस स्टोर डेटा को अपने पास डिस्प्ले करना या उस वहां से मेमोरी से लेकर आना और कोई उसके ऊपर काम करना। रैम क्योंकि वॉलेटाइल है तो इसको भी जो है कंटिन्यूस पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगर जैसे ही हमारा जो है पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, रैम से डेटा रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी। और ये हमारे जो प्रोसेसर है, जो सिस्टम है, उसका वर्किंग एरिया भी है कि जिस इंस्ट्रक्शन पे हम काम कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस पे हम काम कर रहे हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, तो वो सारी रैम में स्टोर रहेंगी ताकि प्रोसेसर उन्हें फास्टली वहां से एक्सेस कर सके। हमारे पास दो टाइप्स की रैम होती हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम जो है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका नेम में ही जिस तरह हम देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कि रैंडमली हम डेटा एक्सेस कर लेते हैं एड्रेस बता के कि एड्रेस को हमने स्पेसिफाई किया और वहां से डेटा आ गया। तो डी रैम जो इसकी टाइप होती है, इसको जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको कंटिन्यूसली पास हो रहा होता है और इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको बार बार रिफ्रेश करना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है, मगर बार बार उसको इलेक्ट्रिसिटी को रिफ्रेश करना है। और जितनी देर में उसका इलेक्ट्रिक चार्ज रिफ्रेश होता है डी रैम का, तो उतनी देर जो है वो सीपीयू डी रैम से डेटा नहीं ले सकता, उसको वेट करना पड़ता है। जब वो रिफ्रेश हो जाती है फिर सीपीयू से डेटा लेता है। और अगर डी रैम को रिफ्रेश ना किया जाए, बार बार उसको इलेक्ट्रिक चार्ज को बार बार रिफ्रेश ना किया जाए, तो फिर डी रैम से डेटा लॉस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक चार्ज से बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और जितनी देर डेटा रिफ्रेश होता है सीपीयू को वेट करना पड़ता है। फिर जैसे डी रैम रिफ्रेश होती है फिर वहां से सीपीयू डेटा लेता है। तो क्योंकि सीपीयू को वेट करना पड़ता है, इसीलिए डी रैम जो है हमारी स्लो मेमोरी है। जो इसकी दूसरी टाइप है वो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती, हमें बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज से रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये जो है वो डी रैम से कम इलेक्ट्रिक पावर को यूटिलाइज करती है। इसको ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं होती और सीपीयू को इसमें वेट भी नहीं करना पड़ता क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं होती बार बार। तो इसीलिए ये डी रैम से ज्यादा फास्ट होती है। अक्सर जो हम कैश मेमोरी की जगह है वो एस रैम ही यूज करते हैं। जी। रोम। रोम हमारे पास होती है रीड ओनली मेमोरी। ये टाइप है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। रोम में जो है डेटा, इंस्ट्रक्शन, सब कुछ परमानेंटली स्टोर होता है और इसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती कंटिन्यूस अपने अंदर डेटा मेंटेन करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद हो जाए, सिस्टम हम ऑफ कर दें, शट डाउन कर दें, तब भी जो रोम में डेटा है वो हमेशा सेव ही रहेगा। और क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है तो इसमें से डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड होगा। जो स्टोर डेटा होगा हम वहां से ले सकते हैं, मगर राइट नहीं कर सकते, अपना डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है। तो रैम चिप्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर के पास से हमारे पास आती हैं और जब ये बन रही होती हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा को इसको मैन्युफैक्चर करते हुए ही स्टोर करवा देते हैं, जो कि बाद में रिमूव नहीं हो सकते। इसलिए हम इनको फर्मवेयर भी कहते हैं। इसमें डेटा जो है वो चेंज नहीं हो सकता, जो एक बार स्टोर हो गया है वही स्टोर रहेगा। इसीलिए हम जो कंप्यूटर सिस्टम में है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूटिंग वाला पार्ट होता है, जो बूटिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, हमारा सिस्टम ऑन होता है और हमें विंडो की स्क्रीन वगैरह डिस्प्ले होती है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस रोम में सेव होती हैं क्योंकि हमें वो
परमानेंटली स्टोर करनी है वो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब भी सिस्टम ऑन होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो ज़रूर लोड होना चाहिए, तभी हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। और वो वाली इंस्ट्रक्शंस चेंज भी नहीं होनी चाहिए, और वो वाली इंस्ट्रक्शंस हमेशा सेव रहनी चाहिए, बेशक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ना भी अवेलेबल हो, तब भी वो हमेशा सेव होनी चाहिए। तो इसीलिए हम रोम चिप को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि प्रिंटर या कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए और उनको सेव भी रहना चाहिए, बेशक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है अवेलेबल या नहीं है। तो उसके लिए रोम चिप का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास रोम की भी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें है पहली पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम जो है इनिशियली हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक आती है। यूजर या मैन्युफैक्चरर इसमें डेटा को अपनी मर्जी से राइट करता है बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। और अगर इसमें डेटा हमारा एक दफा राइट हो गया है तो उसके बाद दोबारा चेंज नहीं होता। अगर हमें राइट करते करते कोई एरर आ गया है तो मीन्स हमारी रोम चिप जो है वो वेस्ट हो गई है, और हमें दूसरी पी रोम चिप इस्तेमाल करनी पड़ेगी डेटा को दोबारा से लिखने के लिए। क्योंकि अगर इसमें डेटा या इंफॉर्मेशन या जो भी प्रोग्राम है वो गलत हो गया है तो वो रिमूव नहीं होगा, वो चिप हमारी अनयूजेबल हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम भी इनिशियली ब्लैंक होती है। इसमें भी यूजर या मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोग्राम और डेटा यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस जो है वो इसमें राइट करता है, इसमें लिखता है। और अगर इसमें डेटा हमारे से गलत भी हो गया तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट को रेज को यूज करते हुए हम इसमें से डेटा रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और दोबारा से लिख सकते हैं। ये पी रोम की तरह नहीं है कि इसमें डेटा इरेज नहीं हो सकता, इसमें डेटा इरेज हो सकता है। इसी तरह थर्ड है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी ये भी हमारे पास ब्लैंक होती है और इसमें भी जो है वो डेटा हम राइट भी कर सकते हैं और उसको इरेज करके दोबारा भी लिख सकते हैं, मगर जो इसका इरेजिंग मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। हम इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से जो है वो राइट करते हैं और इसमें से डेटा इरेज करते हैं। जो ईपी रोम थी उसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हुए डेटा रिमूव करते हैं और इंस्ट्रक्शंस रिमूव करते हैं, और ईईपी रोम में हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को यूज करते हुए डेटा या प्रोग्राम्स को इरेज करते हैं और स्टोर करते हैं।